दोस्तों एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता नजर आ रहा है। एक बार फिर कोरे कागजों में वही दर्दनाक कहानी लिखी जाएगी जिसका गवाह ये देश रहा है। एक भारतीय किसान सरबजीत जो गलती से पाकिस्तान चला गया और फिर उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश ने देखा। क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 में भी सरबजीत सिंह जैसी कहानी दोहराई जा सकती है? लेकिन ये सच है, कहानी वही है दोस्तों, बस इंसान बदला है। पंजाब का एक गरीब किसान अमृतपाल सिंह जो 9 दिन पहले लापता हुआ था, अब पाकिस्तान की हिरासत में है। लोग इसी अमृतपाल को दूसरा सरबजीत बता रहे हैं। इन दोनों मामलों में दोस्तों कॉमन क्या है? क्या अमृतपाल के साथ भी वही होगा जो सरबजीत के साथ हुआ? सरबजीत के साथ ऐसा क्या हुआ था कि देश आज भी याद करके सिहर उठता है? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव खैरके उताड़ का 23 साल का किसान अमृतपाल सिंह 21 जून को अपने खेत में काम करने गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। बेटा लौटा नहीं तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अमृतपाल सिंह का परिवार जीरो लाइन के पास 8.5 एकड़ जमीन पर खेती करता है। आपको नहीं पता है तो बता दें कि इस इलाके में खेती के लिए बीएसएफ से परमिशन भी लेनी पड़ती है। 21 जून को अमृतपाल ने गेट नंबर 223 से अपनी पहचान पत्र जमा करवाकर खेत में एंट्री ली, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। उसके पैरों के निशान पाकिस्तान सीमा की ओर जाते मिले। बीएसएफ ने कई फ्लैग मीटिंग्स के 9 दिन बाद पुष्टि की कि वो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस की हिरासत में है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि उनके पास अमृतपाल नाम का कोई किसान नहीं पहुंचा। दोस्तों ये मामला हमें याद दिलाता है सरबजीत सिंह की दुखद कहानी की। 1990 का दशक। सरबजीत सिंह एक आम भारतीय जो पंजाब के भीखीविंड गांव के एक किसान थे, नशे की हालत में गलती से भारत पाकिस्तान सीमा पार कर गए, जिसे पाकिस्तान ने आतंकी करार दिया। कहा गया कि उन्होंने लाहौर में बम धमाके किए, पर भारत ने हमेशा दावा किया सरबजीत निर्दोष था और गलती से बॉर्डर पार कर गया था। वो 23 साल जेल में रहे, बेगुनाह साबित नहीं हो पाए। उन्हें 1991 में मौत की सजा सुनाई गई और 2013 में जेल में ही पीट पीट कर उनको बेरहमी से मार दिया गया। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने सालों तक दुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन सिस्टम की चुप्पी ने सरबजीत को निगल लिया। इस पूरे घटनाक्रम पर फिल्म भी बनी है। अगर आप और अच्छे से इस मामले को जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आप समझिए दोस्तों कि अमृतपाल और सरबजीत की कहानी में कॉमन क्या है। दोनों मामलों में पहली कॉमन चीज है सीमा के पास खेती करना। दोनों किसान सीमा के करीब खेती करते थे, जहां गलती से सीमा पार होना आसान है। दूसरी कॉमन चीज पाकिस्तान की हिरासत में जाना। दोस्तों दोनों ही मामलों में, फिर चाहे वो अमृतपाल हो या सरबजीत, पाकिस्तानी रेंजर्स ने दोनों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद सरबजीत के साथ क्या हुआ वो पूरा देश विदेश जानता है। तीसरी कॉमन चीज परिवार का दुख। जैसे सरबजीत के परिवार ने उनके सुरक्षित वापसी की उम्मीद में लंबी लड़ाई लड़ी, अब ऐसी ही कुछ अमृतपाल के परिवार वाले कह रहे हैं। उनका कहना है कि अमृतपाल उनका इकलौता बेटा है, उनकी 4 महीने की छोटी बच्ची भी है, उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। अमृतपाल के पिता जुगराज सिंह ने बताया कि बीएसएफ और पाक रेंजर्स की फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि अमृतपाल उनकी हिरासत में है। बीएसएफ उनकी वतन वापसी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर अमृतपाल की वापसी के लिए दबाव भी डाला है, लेकिन सरबजीत के मामले को देखते हुए परिवार और समुदाय में चिंता बनी हुई है। उनको चिंता है कि कहीं उनके बेटे का भी ये पाकिस्तानी वही हाल ना करे जो सरबजीत का हुआ। दोस्तों ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या अमृतपाल सचमुच गलती से सीमा पार गए या इसके पीछे कोई और साजिश है? सरबजीत सिंह के मामले में पाकिस्तान ने उन्हें जासूस करार दिया, जबकि भारत ने इसे गलत पहचान का मामला बताया। क्या अमृतपाल का हाल भी सरबजीत जैसा होगा? आज
सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी सरकार उसे सुरक्षित वापस ला पाएगी? क्या हम 21वीं सदी में भी अपने नागरिक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते? दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं सरबजीत एक गलती थी, अमृतपाल को दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो वहीं कुछ का कहना है कि पाकिस्तान का रवैया कभी नहीं बदला, ये सिर्फ शुरुआत है। तो ऐसे में क्या अमृतपाल के साथ भी ऐसा ही होगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी सरकार और सीमा सुरक्षा बल समय रहते अमृतपाल को सुरक्षित वापस ला पाएंगे, या सरबजीत की तरह एक और लंबी त्रासदी की शुरुआत होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है दोस्तों कि सीमा पर खेती करने वाले किसानों की सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सवाल बड़ा है। क्या भारत इस बार चुप बैठेगा या इतिहास से सीखेगा?